फलक सब रैन का सुपना, समझ मन कोई नहीं अपना। परमात्मा ने इंसान बनाए हैं। इंसान आत्मा देहधारी को कहते हैं। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात। सब इंसानों के अंदर एक सी आत्मा है और उस महाप्रभु परमात्मा की जात के समुद्र का एक कतरा है, एक ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ। हमारी आत्मा मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठे, इतना कि हम अपने आप को भूल चुके हैं और परमात्मा को भूल चुके हैं। हमारा पिछला जीवन जो आज दिन तक गुजर चुका है वो एक सपने की तरह दिखाई देता है। जब अंत समय आएगा, रूह इस जिस्म से जुदा होगी, उस वक्त हमारी अंतर की आंख खुलेगी। पिछला जीवन सारा ही एक ख्वाब की तरह मालूम होगा। तो ऐसी हालत में कबीर साहब फरमा रहे हैं कि ये सारा जगत ही एक सपने की तरह है। इसमें हम जो कुछ देख रहे हैं हमें सत भास रहा। समझे? इस सत भासने का कारण क्या? कि जब दो चीजें एक ही रफ्तार से चल रही हों, जो आदमी उन पर सवार हैं उनको ऐसा मालूम होता है कि दोनों चीजें ही खड़ी। आप एक बेड़ी पर सवार होकर एक दरिया में जा रहे हो, उस तरफ जिस तरफ के दरिया जा रहा है, जो बेड़ी में सवार है वो जब गिरदा गिर्द देखते हैं तो मालूम होता है सब कुछ, दरिया भी खड़ा है और बेड़ी भी खड़ी। अगर एक आदमी उनमें से बेड़ी से बाहर आकर खड़ा हो जाए, वो ये देखता है कि बेड़ी भी बह रही है और पानी भी बह रहा। वो पुकारता है, अरे भाई तुम बह रहे हो। वो अपनी बेड़ी को की तरफ देखते हैं और पानी की तरफ देखते हैं। दोनों की तरफ देखते हुए वो कहते हैं, भाई हम तो खड़े हैं। कितना भारी एक धोखा है जिसमें सारी दुनिया जा रही है। एक ग्रैंड डिल्यूजन। जिनकी आंख खुली है, क्या मतलब जिनकी आत्मा पिंड से ऊपर आई है, वो ये देख रहे हैं कि हर एक चीज बदल रही है। मैटर इज चेंजिंग। हमारे जिस्म के जरे जरे भी बदल रहे हैं, सारा बाहरी संसार भी बदल रहा। सावधानों ने हिसाब लगाया है कि हमारी हड्डी के जो पार्टिकल्स हैं, जरे हैं, वो भी 7 साल में बिल्कुल रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तो जब दोनों ही चीजें एक ही रफ्तार से चल रही हो, हमें दुनिया सत भास रही है। हालांकि यह सत्य नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं, चेंजिंग है। मैटर इज चेंजिंग। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि ये सारा संसार ही एक सपने की तरह जा रहा है। वो हमें सत भास रहा है, असल में वो सत्य नहीं। देखने वाली बात है कि सपने में इंसान जो कुछ देखता है वो उसको सत्य नजर आता है। जब सपने से वो निकलता है मालूम होता हो ये ख्वाब था। ऐसे ही अंत समय जब आता है तो उस वक्त इंसान ये देखता है कि ये सारा जीवन ही पिछला जो गुजर गया है ख्वाब की तरह। कहे कबीर तई नर जागा है, जो यम का दंड मूंद में लगा। उस वक्त आंख खुली, होश आई तो क्या आई, इट इज टू लेट। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुगी गई। तो फरमाते हैं इसमें देखने वाली बात यह है, इसमें हमारा कोई भी अपना नहीं। अपने से मुराद यहाँ जिस्म से नहीं, हमारी आत्मा से है। उस वेरी सेल्फ से है जो हम खुद हैं। उसके साथ कौन सी चीज जाने वाली है?
जिस्म जो साथ आता है वो भी साथ नहीं जाता। तो फिर आप ये बताएं कि जो चीजें इस जिस्म करके हमारे साथ लगी हैं वो हमारे साथ कैसे जा सकती हैं। तो जागते पुरुष हमेशा ही हमें जागृत में लाते हैं, अवेकन करते हैं कि अरे भाई तुम एक बड़े धोखे में जा रहे हो, ये जगत असत है, चेंजिंग है, एक रस रहने वाला नहीं। अगर कोई चीज सत्य इसमें है तो आत्मा है या परमात्मा है। साधो ए तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है साचा तान पहचानो। तो कबीर साहब इसी पर हमें हिदायत दे रहे हैं कि भाई ये जिस्म दुनिया का बदल जाने वाला है, जगत के हालात बदल जाने वाले हैं, इसमें हमारा आत्मा का संगी और साथी कोई नहीं। कोई ऐसा सामान करो जो तुम्हारी आत्मा का संगी और साथी बन सके। फलक सब कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। जब हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं तो जिस्म का मोह या अटैचमेंट कुदरती तौर है कि बन गए। अब जिस्म के लेवल से हम सारी दुनिया को देख रहे हैं तो उसके साथ भी कुदरती बात है कि हमें अटैचमेंट हो। कहते इस मोह की धारा में सारा जहान ही बह रहा हो। आलिम भी बह रहे हैं और बेइल्म भी बह रहे हैं। आत्मा जब तक मन के अधीन इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी हो उस वक्त तक चाहे वो आलिम है या अनपढ़ है, दोनों ही एक ही हालत में जा रहे हैं। तो जब तक इंसान इससे ऊपर ना आए असलियत नजर नहीं आती। चीज कुछ और है, नजर कुछ और आ रही है। आप देखेंगे इस धोखे में क्या पढ़े और क्या अनपढ़ दोनों ही एक जैसे जा रहे हैं। सभी मोह के बंधन में बंधे हुए। छजू भक्त का जिक्र आता है कि वो उनका हमेशा ये खासा था कि जब किसी की कोई मौत किसी के घर में हो जाती थी तो वो आगे आगे नाचा करते थे, मालिक के गुनाहगार गाते। उनके यहाँ अपना लड़का गुजर गया, वो आगे आगे नाचने लगे जैसा कि हसब दस्तूर था। तो कहने लगे आज वो ताल नहीं बज रहा जैसे कि आगे बजा करता। तो मोह की धार कब टूटती है? जब हमारी आत्मा मन इंद्रियों से रोज रोज ऊपर आए, हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाएं, दुनिया को जिस्म की नजर से नहीं बल्कि आत्मा की नजर से देखते हैं। उस वक्त लगातार जब ये पक्की हालत बन जाती है फिर दुनिया के नशे अफराज हमारे दिल पर कोई असर नहीं रखते। देखते हैं दोनों हालतों में वो एक रस रहते हैं। हमारे हजूर का जिक्र आता है कि एक बार जब उनके गुरु बाबा जयवंत सिंह जी महाराज थे, उनको मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनका लड़का था, वो बीमार सख्त था, उसके साथ जा रहे थे। जब गांव के डेरे के नजदीक पहुंचे तो रास्ते में एक कुआं था, वहां खड़े हो गए। लड़के को देखा कि वो खत्म हो गया। उस वक्त हजरत फरमाया करते थे कि मैंने अपने दिल में कंघी मारी और देखा कि अब मेरे दिल की हालत क्या है। तो फरमाते थे कि एक राई मात्र भी कोई असर नहीं। ये पूर्ण पुरुषों की कैफियत है। तो कबीर साहब फरमाते हैं कि सब ही मोह की धारा में बन रहे हैं। सारा संसार ही इसी लहर में बह रहा। पढ़े और अनपढ़, अमीर और गरीब, हाकिम और महकूम, सब एक ही रस्सी से बंधे पड़े हैं। घड़ा ज्यों नीर का फूटा, पत्थर ज्यों डार से टूटा। अब कबीर साहब इस बात को खोलकर बयान करना चाहते हैं कि जैसे घड़े में पानी हो, वो पानी से भरा हो
उसका एक एक कतरा उससे बह रहा हो, वो आखिर एक दिन वो घड़ा पानी का खाली हो जाए। इसी तरह हमारे जिस्म रूपी घड़े में श्वासों रूपी पानी के कतरे अलॉट किए गए प्रारब्ध कर्मों के अनुसार कि इतने सांस किसी ने लेने हैं। लेखे सांस गिरास, हमारे श्वास और हमारी जो खाना है वो भी सब हिसाब में। जब वो खत्म होते हैं तो हर एक इंसान को जाना पड़ता। यही क्राइस्ट ने कहा, दाई डेज आर नंबर्ड। हाँ, जो इन श्वासों का जायज इस्तेमाल कर ले उसके मुताबिक हमारा जीवन या आयु कहो लंबी हो सकती है या छोटी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि नॉर्मल हालत में हम 1 मिनट में 14-15 सांस लेते हैं। अगर हम पैशनेट जिंदगी में हों, विषय विकारी उत्साह क्रोध काम के वेग में जा रहे हैं, हमारे एक मिनट में को 28-30 सांस जाते, उम्र आधी हो गई। आपने सुना है, सब कोई ये कहते हैं कि पापों से उम्र घटती है, उसका मतलब यही। अगर कोई संयम का जीवन बसर करने वाला हो, अभ्यासी जीवन, तो वो 1 मिनट में 3-4 सांस लेता। अब देखेंगे उतनी ही 3 टाइम्स उसके जीवन जिंदगी बढ़ गई। अगर योग अभ्यास करने वाला एक श्वास को चढ़ाकर अंतर में साल साल बैठ जाए तो उतनी हजारों वर्ष आयु हो सकती है। मुझे अपनी जिंदगी में एक बार ना 1921 में एक सरदार किशन सिंह मिले थे। उनकी आयु उस वक्त 125-130 साल की थी। उन्होंने कहा कि मैं 2 साल तक कुंभ करके बैठा रहता था श्वास को चढ़ा। उसकी आंख की नजर इतनी तेज थी कि रात चांद की चांदनी में वो पड़ सकता था। उसके दांत बिल्कुल नाव बना थे। तो हमारे जिस्म रूपी घड़े में श्वासों रूपी पूंजी भरी पड़ी है। ये हर दिन, हर घंटा, हर मिनट ये खत्म हो रहा है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट हमें उस आखिरी तब्दीली जिसको हम लफ्ज मौत से अदा करते हैं उसके नजदीक ला रहा। एक महात्मा के पास एक शख्स गया, उनको कहा कि महाराज फलाना आदमी दम तोड़ रहा है। पूछने लगे, अरे भाई उसकी कितनी उम्र है? तो कहने लगा कि 70 साल की उम्र है। अरे भाई वो तो 70 साल से दम तोड़ रहा, अब तो आखिरी दम है जो वो तोड़ रहा। तो इस जिस्म रूपी घट में कहो, घड़े में कहो, श्वासों की पूंजी हर एक इंसान को प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिली है, उसके मुताबिक इसकी आयु है। अगर नेक पाक जीवन हो, सदाचारी जीवन हो, उसकी आयु बढ़ जाती है। अगर जीवन गंदा है, विषय विकारी है, वही लाइफ आधी हो जाती है। अगर अभ्यासी जीवन हो नॉर्मल हालत में तो उसकी आयु कई गुना बढ़ जाती है। योग अभ्यास वालों ने हजारों वर्ष बढ़ा ली। तो फरमा रहे हैं कि घड़े में श्वासों रूपी पानी भरा पड़ा, ये हर मिनट कम हो रहा हो, इसलिए हमें इसे फायदा उठाना चाहिए। जो चला गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, तो इसका बेस्ट यूज करना चाहिए। और वो क्या है, हमें वक्त पर अवेकन होना चाहिए। इन्हों के घाट से ऊपर आकर अपने आप को जानना चाहिए। और दूसरी एक और मिसाल देकर समझाने का यत्न कर रहे हैं कि जैसे दरख्त से पता एक बार टूट कर गिर जाए तो फिर दोबारा उस दरख्त के साथ लगना नामुमकिन है। इसी तरह ये मनुष्य जीवन बड़े भागों से हमको मिला। अगर एक बार हमारे हाथ से ये निकल गया फिर इस मनुष्य जीवन में हम कुछ नहीं कर सके। फिर दोबारा जब मनुष्य जीवन मिलेगा तब ही हम ये काम कर सकते हैं। मनुष्य जीवन 84 लाख जिया जून की सरदार जुम्न है, सारी क्रिएशन की टॉप मोस्ट है। इसमें इंसान के अंदर 5 तत्व पूरे तौर से प्रबल
जाहिर हो चुकी है। इसमें आकाश तत्व खास करके ज्यादा है, उसके कारण ये विवेक रखता, डिस्क्रिमिनेशन, जिसके जरिए वो सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता, और किसी योनि में नहीं। तो इसलिए फरमाते हैं कि पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आए, ऐला जन्म गवाया। एक बार मनुष्य जीवन की पौड़ी हाथ से निकल गई, ये जन्म बर्बाद हो गया, इसे हमने फायदा ना उठाया, हैवानों की तरह जिंदगी बसर करके चले गए। एक शायर ने कहा है, बिन गज दर हैवान के सर सुए जमींदार, तो हैवान की तरफ देख कि उसका सिर परमात्मा ने जमीन की तरफ बनाया। अगर वो सारी उम्र जमीन ही बना रहे, खाने पीने में लगा रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आखिर आदमी सर्वबाला को परमात्मा ने तुम्हारा सिर ऊंचा बनाया, तू आदमी है, ऊंची नजर रख। तो सारे महात्मा हमें हमेशा जगाते रहे, जगा रहे हैं और जगाते रहे कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला है, इससे फायदा उठाना चाहिए। ऐसे नर जात जिंदगानी, अजहूं तो चेत अभिमानी। कहते हैं ऐसे ही हर एक इंसान की जिंदगी गुजर रही है, बेहोशी के आलम में जा रही है, अपने आप को नहीं जाना, प्रभु को नहीं पहचाना, दुनिया को हकीकत की नजर से नहीं देखा, एक बड़े भारी धोखे में जा रहे। ऐ अभिमानी पुरुष, तू किस जोम में जा रहा? अब तो जाग, वक्त गुजरा जा रहा है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। इससे फायदा उठाओ, वो चीज का सामान करो, उस चीज का सामान करो जो तुम्हारे अपने आप को जानने और परमात्मा को जानने में मददगार हो। मगर अपनी तरफ नजर मार कर देखो कि दुनिया सारी ही किस हालत में जा रही है। सुबह से शाम तक उसका काम सिर्फ जिस्म को पालना, या इसके पालने के लिए सामान मुहैया करना, या इसके साथ जो ताल्लुकात हैं उनके बनाने में लगा रहता। आखिर ये जिस्म, ये मकान है जिसके हम मकीन हैं, हम मकान नहीं है, ये छोड़ना पड़ेगा। जब इविक्शन आर्डर होगा हमें खाली करना होगा। यहाँ दुनिया में जब इविक्शन आर्डर होते हैं, लोगों के सामान उठाकर बाहर फेंक दिए जाते हैं। ऐसे ही जब कुदरत का इविक्शन आर्डर होगा कि आत्मा को जिस्म से जुदा होने का परवाना परमात्मा की तरफ से फट जाएगा, तो इसको खाली करना होगा। दुनिया में हो सकता है कुछ सिफारिश कारगर हो जाए, उसी इविक्शन आर्डर में कुछ देरी हो सके, मगर कुदरत का जो नियम है इसमें कोई सिफारिश नहीं है, सबको जाना पड़ता। राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे रही। न बादशाह रहे न रैयत रही, न दुनियादार रहे न वली अवतार रहे, अपनो अपनी बारी जब भी आई सब गए, और हमने भी तो जाना। आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट चेंज? क्या हम उस तब्दीली के लिए तैयार हैं? गौर से देखिए हम कर क्या रहे, करना क्या। जिस आत्मा के आधार पर चल रहा हो, जिच्चर वसे सहगड़ी जिच्चर साथी ना हो। जब तक ये जिस्म कब तक आबाद है? जब तक इसका साथी इसके साथ। जहां साथी उठी चलिया तन खाकुरा। जब इसका साथी क्या आत्मा जिस्म से जुड़ा होता है तो जिस्म को मिट्टी में मिला दिया जाता। डस्ट डाउट एंड अनटू डस्ट रिटर्न। आत्मा को जिस्म से जुड़ा होना पड़ता। इस जिस्म की कीमत आत्मा से है। जब वो इसे निकल पड़ती है तो इसे कौन रखता?
आध घड़ी कऊ न राखत, खरते देत निकाल। आध घड़ी भी घर में कोई नहीं रखता, कहते जल्दी करो देर हो रही, काटो काटो होई। ये हालत है इस जिस्म की। जिसके आधार पर ये चल रहा है उसके मुतल्लिक हम कुछ नहीं जानते। अगर कुछ जानते हैं वो कुछ जो ग्रंथों पोथियों में लिखा है, प्रैक्टिकली अमली तौर पर हमने न देखा है न उसका तजुर्बा किया है। जिस्म से निकलना ही नहीं आता तो और क्या करें। वो आंख ही नहीं खुली जिससे हकीकत नजर आ सके। हम दुनिया को जिस्म के लेवल से देख रहे हैं, आत्मा के लेवल से नहीं। सारा जगत हालांकि ये बदल रहा है, हमें सच बहस रहा। कितना भारी धोखा है जिसमें दुनिया सारी ही जा रही है। ऐ अभिमानी पुरुष, तू किस नशे में जा रहा। कबीर साहब कह रहे हैं, आखिर तू जाग, होश कर। निरख मत भूल तन गोरा, जगत में जीवना थोड़ा। कहते क्या है भाई, तू बाहर कोई काला कोई स्याह, इसी में अपना बंधा रहा। काले भी चले जाएंगे और सफेद भी चले जाएंगे। ये ना वो रहेंगे ना ये रहेंगे। आतिशबाजी का खेल है। उसमें घोड़े भी बने हुए हैं, उसमें मकानात भी बने हुए हैं। किसी के मकान की दीवार टेढ़ी है, किसी के घोड़े की नाक टेढ़ी है, ठीक टांग नहीं बनी। अरे भाई सारा ही खेल, जब उसको थोड़ा एक तीली लगा दी जाएगी, 2-4 मिनट के लिए बाहर देकर सब स्याह हो जाए। यही हालत दुनिया। जौबन मते लोग और काले स्याफाम लोग, अच्छे अच्छे सामान जायदादों रखने वाले लोग, बड़े बड़े आलीशान मंदिरों में रहने वाले पुरुष, बड़े बड़े नौकर चाकर रखने वाले पुरुष भी आखिर जाए। इन सब का खेल इस जिस्म के साथ है। जो बना है वो टूट जाएगा, जो पैदा हुआ वो एक दिन खत्म हो जाएगा। ये कुदरत का नियम है। जो चीज इसमें लास्टिंग है वो हमारा अपना आप है। उसको जानो, उसको पहचानो। जिसने उसको जान लिया, उसको पहचान लिया, वो इस आने जाने के चक्र से टूट गया, हट गया, बच गया। तो फरमा रहे हैं कि अरे भाई तुम काले और सफेद की तरफ ना रहो। अमीर लोग भी और गरीब भी, स्याह भी और काले भी, हाकिम और महकूम साहब ही को एक दिन जाना होगा। अगर तुम हाकिम हो तो भी जाना पड़ेगा, महकूम हो तो भी जाना पड़ेगा, स्याह हो तो भी जाना पड़ेगा, सफेद हो तो भी जाना पड़ेगा। चमड़े की रंगत पर मत जाओ। बाहरी दिखावे की जिंदगी में गर्विदा होकर अपने आपे को मत भूल जाओ। ऐसी हालत में तुम जा रहे हो। फिर करो, निरख मत भूल तन गोरा, जगत में जीवना थोड़ा। ये जगत में रहना हमेशा न किसी का हुआ न हो सकता। थोड़े दिनों की जिंदगानी के लिए इतने अडम्बर, झूठ, फरेब और बाहरी बंधनों में फंस कर जीवन को बर्बाद करना कहां की अकल होगी। ये एक पासिंग फेज है, थोड़े टाइम के लिए हमको यहाँ रहना, आखिर जाना होगा। तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमेशा रहने की जगह नहीं। तेरा असली वतन है, आत्मा कोई और है, ये जिस्म नहीं, ना ही ये दुनिया। तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धर संग रहत बंधनी। ऐ आत्मा तेरा असल वतन वो है जहां ये धर्म मैटर नहीं। तू कहाँ की बासी और कहाँ मिट्टी और पानी में फंसी पड़ी है। तू अपनी जात को पहचान, अपने निज मुकाम को पहुंच। उसको पाकर हमेशा का आना जाना खत्म हो जाएगा। तेरा असल वतन कोई और है, ये नहीं। यहाँ की कौमें, यहाँ की समाजें, यहाँ का रहना सहना ये वो, जो तेरा हमेशा रहने वाला नहीं।
आखिर ये बदल जाने वाला। तेरा असली वतन वो देश है जो अटल और लाफानी है, धर से परे है, और तेरा वहां रसाई करना तो तेरा लक्ष्य है। जो घर छठ गुआवना तिस लगा मन माए, ऐ भाई जो घर तूने छोड़कर एक दिन गवा देना, ये जिस्म और बाहरी सामान वो तेरा दीन ईमान बना पड़ा, जिथे जाए तुझ वतना तिसकी चिंता ना है। जहां पर जाकर तूने हमेशा रहना है, ऐ भाई उसका तुझे कोई फिक्र नहीं। ऐसे पुष्प को अक्लमंद कैसे कह सकते हैं। Awake, arise, and stop not until the goal is reached. जागो, ये वेद भगवान कह रहा हूं। इसका मतलब यह है कि हम कहीं सो रहे हैं। वो कहां पर सो रहे हैं? यही मोह माया के अंतर अपने आप को भूल चुके, जिस्म का रूप बने बैठे। इस सोई हालत से जागो, चल पड़ो। उस वक्त तक जब तक आप मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचते मत ठहरो। यही गुरु अर्जन साहब ने फरमाया, उठ जाग वटा उड़िया क्या चिर लाया। ऐ भाई उठ खड़ा हो, जाग, तू सो रहा है। तू तो रास्ते मुसाफिर है। तेरी आत्मा ने पिंड से सफर करके अंत ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के पार सतलोक सचखंड जाना। वो तेरा असली वतन और घर है। अरे मुसाफिर, तू क्यों देर कर रहा है? उठ और जाग। यहाँ हमेशा रहने की जगह नहीं। तू वो काम कर जो तेरी आत्मा के काम आने वाला हो, जो तुझे इसमें मदद दे सकता है कि तेरी आत्मा मन से कैसे आजाद होकर अपने आप को जान सकती है या प्रभु को पहचान सकती है। गुरु अर्जन साहब ने फरमाया, भई परापत मानुख दे हुरिया, ये मनुष्य इन बड़े भागों से मिला है। क्यों? गोविंद मिलन की तेरी बरिया, उस मालिक के मिलने का ये तेरा वक्त है। इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो तुझको मिली है, इससे फायदा उठा ले। खबर काज तेरे किते न काम। तू जितने काम भी कर रहा है वो तेरे काम आने वाले नहीं। तेरे से मुराद तेरी आत्मा के। कहते कोई ऐसे काम भी हैं जो तेरे काम आ सकते हैं। वो कौन से काम हैं जो तू कर रहा है और तेरी जात से ताल्लुक नहीं रखते? वो जिस्म और इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कहिए, इन परसूट्स में तू लगा पड़ा है। तेरा सारा वक्त इन्हीं में खर्च हो रहा। इंसान जिस्म रखता, बुद्धि रखता और आत्मा रखता, जिस्मानी लिहाज से भी काफी तरक्की कर ली, ग्रह की लिहाज से, सामाजिक और पॉलिटिकल लिहाज से, इंटेलेक्चुअली बड़े पहलवान बन गए, बड़ी बड़ी तफ्तीशें कर डाली, समुद्रों को चीरना सीख गए, आसमानों पर उड़ना सीख गए, बड़ी बड़ी नई इजादें कर ली, एटम बम बनाए जिसे एक के चलने से लाखों आदमी जिंदगी जाया हो। सब कुछ किया, मगर जिसके आधार पर ये दोनों चीजें चल रही हैं, क्या आत्मा उसके मुतालिक भी नो लिटिल आर नथिंग। हम कुछ नहीं जानते। इंसान को परफेक्ट होना चाहिए, हर एक पहलू से तरक्की करना इसका फर्ज है। वही इंसान मुकम्मल है, परफेक्ट है, जो जिस्मानी, इंटेलेक्चुअली और आत्मिक लिहाज से पूर्ण हो गया। तो फरमा रहे हैं कि ये वक्त थोड़े दिनों का पड़ा, फिर वहां असली कैसे नजर आ सकती। कहते अगर ये तीन चीजों को तुम अपने आप के अंतर इनसे आजाद हो जाओ, तुमको हर एक चीज सही मानों में तुम समझने के काबिल हो सको। तू तो रास्ते मुसाफिर है। तेरी आत्मा ने पिंड से सफर करके अंत
ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के पार सतलोक सचखंड जाना, वो तेरा असली वतन और घर है। अरे मुसाफिर, तू क्यों देर कर रहा? उठ और जा, यहाँ हमेशा रहने की जगह नहीं। तू वो काम कर जो तेरी आत्मा के काम आने वाला हो, जो तुझे इसमें मदद दे सकता है कि तेरी आत्मा मन में से कैसे आजाद होकर अपने आप को जान सकती है और प्रभु को पहचान सकती है। गुरु अर्जन साहब ने फरमाया, भई परापत मानुख दे हुरिया, ये मनुष्य इन बड़े भागों से मिला है। क्यों? गोविंद मिलन की तेरी बरिया, उस मालिक के मिलने का ये तेरा वक्त है। इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो तुझको मिली है, इससे फायदा उठा ले। खबर काज तेरे किते न काम, तू जितने काम भी कर रहा है वो तेरे काम आने वाले नहीं। तेरे से मुराद तेरी आत्मा के। कहते कोई ऐसे काम भी हैं जो तेरे काम आ सकते हैं। वो कौन से काम हैं जो तू कर रहा है और तेरी जात से ताल्लुक नहीं रखते? वो जिस्म और इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल का ये इन परसूट्स में तू लगा पड़ा। तेरा सारा वक्त इन्हीं में खर्च हो रहा। इंसान जिस्म रखता, बुद्धि रखता और आत्मा रखता। जिस्मानी लिहाज से भी काफी तरक्की कर ली, ग्रह की लिहाज से, सामाजिक और पॉलिटिकल लिहाज से, इंटेलेक्चुअली बड़े पहलवान बन गए, बड़ी बड़ी तफ्तीशें कर डाली, समुद्रों को चीरना सीख गए, आसमानों पर उड़ना सीख गए, बड़ी बड़ी नई इजादें कर ली, एटम बम बनाए जिससे एक के चलने से लाखों आदमी जिंदगी जाया हो। सब कुछ किया, मगर जिसके आधार पर ये दोनों चीजें चल रही हैं, क्या आत्मा उसके मुतालिक भी नो लिटिल और नथिंग। हम कुछ नहीं जानते। इंसान को परफेक्ट होना चाहिए, हर एक पहलू से तरक्की करना इसका फर्ज है। वही इंसान मुकम्मल है, परफेक्ट है, जो जिस्मानी, इंटेलेक्चुअली और आत्मिक लिहाज से पूर्ण हो गया। तो फरमा रहे हैं कि ये वक्त थोड़े दिनों का पड़ा, फिर वहां असली कैसे नजर आ सकती। कहते अगर ये तीन चीजों को तुम अपने आप के अंदर इनसे आजाद हो जाओ, तुमको हर एक चीज सही मानों में तुम समझने के काबिल हो सको। ऐसा पुरुष बेफिक्र होकर रात को सो सकता, जगत में उसको कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, उन्हें कुछ किया नहीं। ऐसी चीज जो उसकी कॉन्शियस के खिलाफ है, न जोम में आकर, नशे में आकर, न लब लालच में, न चित्रायु में फंस कर। चले अगर तुम हर एक इस चीज को असल रंग में देखना चाहते हो तो इन तीन चीजों से आजाद हो। देख, सजन परिवार सुत दारा, सभी के रोज हुए न्यारा। कहते हैं यहाँ पर जितने सजन, दोस्त और मित्र, परिवार, बाल बच्चे, स्त्री, सब थोड़ी देर के लिए हमारे साथी हैं। एक दिन वो तुमसे जुदा हो जाएंगे, या तुम उनको छोड़ जाओगे या वो तुमको छोड़ जाएंगे। जिनको हम हमेशा के रहने का सामान समझ रहे हैं, वो तुम्हारा संग साथ नहीं दे सकेंगे। एक ट्रेन पर आदमी सवार जा रहा है, उसमें कई सवार बैठे, जब जब जिसका स्टेशन आता है वो उतर जाता, उसको तुम बांध कर रखो तो भी वो चिराग लगा कर निकलेगा। कोई आ बैठते हैं, कुछ चले जाते हैं, लेने देने के सामान, थिया पूत सब हल्के किए, हर एक के संबंध प्रभाव कर दिए। बाल बच्चे ये पिछले कर्मों, प्रारंभ कर्मों के अनुसार यहाँ आकर हमारे साथी बन गए। सब लेने देने का सामान है। जब जब किसी का लेना देना खत्म होता है, सब कुछ जाना पड़ता।
तो फरमा रहे हैं कि ये एक दिन भाई तुमको छोड़ जाए, कोई ऐसा संग साथ तलाश कर जो तेरे साथ रहने वाला हो। वो कौन सा? नानक कचड़िया संग तोड़, ढूंढ सज्जन संत पकिया, ए जिंदे विछड़े ओ मोया न जासन छोड़। ऐ नानक, तू कच्चों का संग छोड़ दे, तू पक्के सज्जनों को तलाश कर। कहते वो कौन है? कि वो संत जन है। संत जन यहाँ किसी अनबही पुरुष के लिए बरता गया, भेद के लिए नहीं। दुनिया के जितने सिलसिले हैं, बाल बच्चे, स्त्री, दोस्त और मित्र, ज्यादातर तो गर्ज के बंदे। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रैत चौंदिस घेरे, विपत परी सभी संग छाड़त, कहू नावत मेरे। जब विपता पड़ेगी सब ये बात दिख रहे आपको जवाब दे जाएंगे। कोई मुसीबत में, कोई गरीबी में, कोई नादारी और बीमारी में, मगर जो अनबही पुरुष है वो आपका संग साथ नहीं छोड़ता। जंगलों दुनिया में भी रहते हुए जंगलों, पहाड़ों, बियाबानों में जब बड़ी मुश्किलें हों, वहां पर वो सामने आकर खड़ा होता है और संभाल करता है, गाइड करता है। ऐसे अनेकों इंस्टेंसेस उन लोगों के जीवन में आ रहे हैं, आते रहे, आ रहे हैं अब भी और आते रहेंगे, कि वो वहां पर उनको बाहर प्रत्यक्ष होकर भी गाइड करते हैं और अंतर में जब जाए वहां भी गाइड करते हैं। ऐसे महापुरुष से ताल्लुक रखो जो अंत समय जब सब दुनिया हाय वो सदाचारी ही क्यों न हो, हर अंत समय तक तुम्हारी मदद करेंगे। वो खड़े के खड़े रह जाएंगे और हंस सके रह जाओगे। भिड़ता मर जाएगा, निकलने का रास्ता पता नहीं, किसी अनुभवी पुरुष की सोबत नहीं मिली। जिसको अनुभवी पुरुष की सोबत मिल गई वो तो पहले सबसे पहले जिस्म से निकलना सीखता। पहला उसका ये सबक, छोड़ो पिंड, चलो ऊपर। Where the world philosophies and there the religion starts, जहाँ दुनिया के फिल्म खत्म हो जाते हैं वहां पर परमार्थ की अलग शुरू होती है। ABC कहिए, वो उसको सामने आ खड़ा होता, शब्द धुन जारी होती है, दुनिया का मोह नहीं रहता। वो हस्ती जब सारी दुनिया जवाब दे जाती है, सामने आ खड़ी हो, तो कितना भारी शुक्राना खुशी खुशी से हो जाता। हमारे हजूर ये फरमाया करते थे, जिस ऐसे गुरु को और नाम को दोनों को सलाम है, अगर उसके मिलने पर अंत समय वो उसकी सहायता न करे। तो जब कभी इस बात पर बहुत जोर दिया करते थे तो फरमाते थे, जाओ भाई देखो किसी मरते हुए सत्संगी को। तो किसी हमारे साथ जाने वाली चीज कौन है? कोई अनुभवी पुरुष, सच्चा सदगुरु से सच संभालिया, सच्चे सदगुरु की सेवा करो, सच के नाम को कमाओ, अंत खुलोया आए जे सदगुरु के गाले। वन समय सामने आ खड़ा होता है किन लोगों के प्रत्यक्ष होकर, जिन लोगों ने उसके हुक्म के मुताबिक अपना जीवन बनाया। तो फरमा रहे हैं वो क्या कहते नाम को जब। तो दो चीजें ही हमारी आत्मा की मददगार है, वो हमारा अपना काम है। एक अनुभवी पुरुषों की सोबत, दूसरे नाम का जपना। तो कहते हैं ये परिवार एक दिन तुमसे जुदा हो जाएंगे। अरे भाई तू किस ख्वाब में जा रहा, तुम हो जाओगे जुदा या वो जुदा हो जाएंगे। दुनिया का सिलसिला ऐसे ही चल रहा। निकट जब प्राण जाएंगे, कोई नहीं काम आएंगे। फरमाते हैं कि जब जिस्म से प्राण निकल जाएंगे तो तुम्हारे ये काम नहीं आ सकेंगे। आखिर जिस्म से जब रूह निकल गई तो फिर ये तुम्हारे किस काम आए। हमको ऐसे साथी को ढूंढना चाहिए जो हमें इसके बाद भी मदद कर सके। पिंड के होते हुए भी अगर हम इस जिस्म से ऊपर आना सीख जाएं, वहां पर सामने आ खड़ा, मरते समय भी हम समय सामने आए और मरने के बाद साथ रहे। बातों बाशत दर मकानो लाम का क्यों बीमानी या शराओ दकान, जो तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में भी, और जब तुम इस दुनिया को जीती छोड़कर जाओ या मर कर जाओ, उस वक्त की ऐसी हस्ती का नाम है गुरु या साधु या संत। कहते उसको तलाश करो।
जिनमें से तो कोई तुम्हारे साथ नहीं जाए। 4 बाही उठाकर बहुत मेहरबानी करेंगे, जाकर शमशान भूमि में दाग दे दे, और क्या करें। आगे सदा जन जान ये देही लगा ले नाम से नहीं। अब कबीर साहब बड़े जोरदार लफ्जों में ताकीद कर रहे हैं, अरे भाई तू हमेशा के लिए ये पर पक्के तौर से जान ले कि ये देह हमेशा रहने वाली नहीं, इसको तुझको छोड़ना पड़ेगा, और जितने ताल्लुकात इसके सबब से बने हैं वो भी छोड़ने पड़ेंगे। तो इस बात को पक्की तरह से जान ले, एट होम कर। इसमें साथ जाने वाली चीज कौन है? नाम, या नामदाता गुरु कहो, जो जिस्म के पोल पर काम करती है। वो कौन ऐसा अक्लमंद होगा जो ये जानते बूझते हुए भी कि ये चीजें हमारे साथ जाने वाली नहीं, फिर उसी में लंपट रहे? ऐसे पुरुष को हम अक्लमंद नहीं कहते। तो महात्मा हमें हमेशा ही इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं, दिलाते रहते हैं, दिलाते रहेंगे। वो इंसान खुशकिस्मत है जिसने मनुष्य जीवन पाकर, जो बड़े भागों से मिलता है, हाईएस्ट रंग है मनुष्य जिन्नी क्रिएशन है उसमें से, यह अशरफुल मखलूकात है। मनुष्य जीवन पाकर फिर किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठकर अपनी आत्मा को मन इंद्र से आजाद करके अपने आप को जाने, अपने निज मुकाम को पाए, उसका मनुष्य जीवन सबसे बड़ा भागों वाला। एक बादशाह था, वह एक मुल्क में हुक्मरानी करता था जहां पर 5 साल का टाइम दिया जाता था कि 5 साल में जो चाहे कर लो। 5 साल के टर्म के खत्म हो जाने पर उनको एक ऐसे जजीरे में भेज दिया जाता था जहां पर शेर, सांप ऐसे वैसे थे। कई बादशाह बने, 5 साल के बाद जब उनको वहां भेजना पड़ता था वो रोते जाते थे। एक और नया बादशाह आया, उसने ये सोचा कि भाई मैं 5 साल के बाद मुझे वहां जाना, जहां जाना उसका भी फिक्र करना चाहिए। उसने क्या किया, फौज को हुक्म दिया कि उस जंगल को साफ कर दो, वहां अच्छी अच्छी सड़कें बना दो, अच्छे अच्छे मकानात बना दो, बड़े बड़े बागीचे बना दो। आइए, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े बागीचे बना दो। उसके हुक्म के मुताबिक वो सब चीजें बन गई। तो ऐसे बन जाने पर जब उसका अंत समाया तो उसको भी जाना पड़ा, और वो बड़ा खुश था। लोगों ने पूछा कि आगे जितने बादशाह आज दिन तक यहाँ आए, जब भी उनको आखिरी वक्त आता था तो यहाँ से जाना पड़ता था तो वो रोते ही चीखते पुकारते चले जाते थे, क्या कारण है कि तुम इतने खुश हो? कहने लगा, वही मैंने खुफिया तौर से, समझे, मैंने खुफिया तौर से उस जगह की बिल्कुल सफाई करवा दी थी, बड़े अच्छे अच्छे महल और मकानात बनवा दिए थे, बागात भी, इसलिए मुझे जाने में वहां खुशी है, हर एक तरह का सामान है। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन पाकर हमें आइंदा का भी ख्याल होना चाहिए। जो लोग आंखें बंद करके जीवन को बसर कर रहे हैं, आखिर सबको जाना। जो यहाँ रहते हुए जिनकी नजर उस पार भी है, उसके लिए अब भी सामान कर रहे हैं, उन्हें मौत का क्या खौफ है और वहां जाने का क्या खौफ? मौत का हमें खौफ क्यों आता? एक तो ये कि हम जिस्म से निकलना सीखे नहीं। अगर अंत समय जो इंसान मरता है कितना दुखी होता, उसका कारण कि उसको जिस्म से निकलना नहीं आया। अगर किसी महापुरुष की कृपा से हम इस पिंड को छोड़ना सीख जाए तो मौत के समय हमें क्या तकलीफ है, क्या मुश्किल है, खुशी खुशी जाएंगे। दूसरा ये कि जहां पर मरकर जाना है उसका हमें कुछ पता नहीं, मालूम नहीं कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हम मौत से खौफ खाते, भयभीत, क्या पढ़े क्या अनपढ़, सभी एक ही रस्सी में बंधे हुए हैं। जिन्होंने मनुष्य जीवन पाकर महापुरुषों की सोबत में इस बात को जान लिया, वो मौत के खौफ से आजाद होगा। वो खुशी खुशी मत, जिस मरने ते जगदरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमान। जिस मरने से सारा जगत डर रहा है, उस मरने का नाम लेने से हम डरते हैं। कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि मैं उसका नाम सुनकर, मौत का नाम सुनकर खुशी होता हूँ, क्योंकि मरने ही से हमेशा के लिए उस परमानंद में वासिल हो जाता हूँ।
तो ये उन लोगों की कैफियत है जिन्होंने जिंदगी में इस आदर्श को पा लिया। तो महात्मा हमको इस बात पर जोर देते हैं कि अरे भाई, तू ख्वाब खरगोश में न रहो, आखिर जाना है, दे लंबी नजर निहाली है, उसके लिए अभी काम करना चाहिए ताकि अंत में खुशी खुशी इंसान जाए। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि ऐसे पुरुषों को अंत समय अपने मरने की इतनी खुशी होती है जितनी अपनी ब्याह शादी की नहीं होती। साजन जान ये देही लगा ले नाम से नहीं, कहत कबीर अब नासी लिए जम काल की फांसी। कबीर साहब अब ताकीद करते हैं, अरे भाई अब नाशी के साथ ताल्लुक पैदा करो जो नाश रहत है। और वो कौन सी रहत है चीज? नाम। 4 चीजें दुनिया में अटल हैं, नाम रेहो, साधु रेहो गुरु गोविंद। नाम अटल है, नाम जिनके अंतर प्रगट है वो अटल है, जिस पर वो होली घोष काम करती है वो अटल है, और परमात्मा अटल है। भाप, पानी और बर्फ में मुख्तलिफ सूरतें हैं उसी हकीकत की। एक दरिया है, एक दरिया की लहर है, एक दरिया के पानी का कतरा। ये तीनों चीजें लॉस्ट हैं। जिन्होंने उस अविनाशी पुरुष से ताल्लुक नहीं पैदा किया वो जन्म मरण में जाए। जो दिसे तांसो मोह एव क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी, तो कि हे मालिक जो कुछ नजर आ रहा है वो सब नाशवान है, उसके साथ हमारा ताल्लुक लगा पड़ा, उसके मोह में हम बंधे हुए हैं। तो ऐसी हालत में हे प्रभु तू तो अविनाशी है, तेरे साथ हमारा ताल्लुक कैसे आ सकता? ये दृश्य का ताल्लुक जो है बाहरी इंद्रियों के घाट से, जिस्म और बाहरी ताल्लुकात से, आखिर ये छूट जाना है, जिस्म के साथ ही है। जिस्म के छोड़ने पर ये सब खत्म हो जाए, ये खेल खत्म। तो अगर इससे हमारी मोहब्बत है तो मरकर कहाँ जाएंगे? बार बार यही आएंगे। जो दिसे तासो मोह, जहां आशा तहां बस। जहां की आशा रखते हो वहीं आना पड़ेगा। अगर जीते जी हमारी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर बाहरी इस जिस्म और जिस्मानी तलका से लातलक होकर अंतर्मुख नाम उस प्रभु के साथ हमारा प्यार बन जाए, फिर हम मर कर कहाँ जाएंगे? जहाँ पर वो है वो आने जाने में नहीं पावर, हम भी आने जाने में नहीं। या किसी ऐसे महापुरुष से ताल्लुक हो जाए जो जन्म से मरण से रहता है, हम कहाँ जाएंगे? अगर उसका मोह रूलिंग पैशन बन जाए तो हम वहीं जाएंगे ना जहाँ वो जाएगा। अगर वो आने जाने में नहीं तो हम कैसे आ जाएंगे? सो गुरु भक्ति कहो या नाम भक्ति कहो, ये लास्टिंग चीज है जो हमें हकीकत के पाने में मददगार है। उनका मोह, उनकी सोबत, इसका प्यार कहो, हमें जन्म मरण से आजाद करने वाला। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि अविनाशी नाम के साथ ने लगा लो, वो अविनाशी है, तुम भी अविनाशी हो जाओ। एज यू थिंक सो यू बिकम। जिसका तुम चिंतन करते हो उसी का तुम रूप बनो। असल बात इतनी है। तो महात्मा सारे इस बात को जोरदार लफ्जों में पुकार पुकार कर ये कहते रहेंगे। बहुत मजबूत है घर आकबद का, यहाँ से उठा और वहां रख। हमेशा का राहत कहो, मुकाम कहो, वो ये दुनिया नहीं, वो दूसरी दुनिया। लेना देना खुशी से खत्म करो। सामाजिक और पॉलिटिकल लिहाज से जो तुम्हारे फराइज हैं उनको भी अदा करो। इन सब का ताल्लुक जिस्म से है। तुम बुद्धि रखते हो, बुद्धि के लिहाज से भी तरक्की करो, इंटेलेक्चुअल पहलवान बनो। अरे भाई तुम आत्मा भी रखते हो, आत्मा के मुतल्लिक भी कुछ करो। 24 घंटे हैं, 24 घंटों में 2-4 मिनट, 2-4 घंटे अगर तुम इस तरफ सर्व कर दो, दुनिया के भी काम खुशसलूबी से होते चले जाए और मरते हुए तुम हंसते चले जाओ उस राजे की तरह जिसने जीते जी अपनी
उस टर्म में जो उसको मिला था राज के लिए, उसमें आखिरत का सामान भी कर लिया था। तो ये महात्मा हमेशा ही हमें जगाते रहे और इसी का इजहार करते रहे। तो समझ अभिमानी चादर भई है पुरानी, तो समझ अभिमानी चादर भई है पुरानी, टुकड़े टुकड़े जोड़ जुगत सोम सीखे अंग लिपटानी, टुकड़े टुकड़े जोड़ जुगत सोम सीखे अंग लिपटानी, करदारी मैली पापन सो लोभ मोह में सानी, ना ये लागो ज्ञान के साबन, ना ये लागो ज्ञान के साबन, ना धोई मल पानी, तुम सोच समझ अभिमानी चादर भई है पुरानी, सारी उम्र ओढ़ते बीती, सारी उम्र ओढ़ते बीती, भली बुरी नहीं जानी, भली बुरी नहीं जानी, सोच समझ अभिमानी चादर भई है पुरानी, शंका मान जान जिया अपने, शंका मान जान जिया अपने, यह चीज बुरानी, यह चीज बुरानी, सोच समझ अभिमानी चादर भई है पुरानी, कहत कबीर धर राख जतन से, कहत कबीर धर राख जतन से, फेर हाथ नहीं आनी, फेर हाथ नहीं आनी, तू सोच समझ अभिमानी चादर भई है पुरानी। आपने अभी दो शब्द कबीर साहब के सुने हैं, उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इंसान को अपनी जिंदगी की कीमत को पहचानना चाहिए, वैल्यूज ऑफ लाइफ की तरफ नजर रखनी चाहिए। लास्टिंग चीज इसकी आत्मा है, ये जिस्म जिसमें ये रह रहा है ये कुछ दिनों का सामान है। इसमें रहते हुए जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसका आना जाना खत्म हो गया, वो मन इंद्रियों के कंट्रोल से ऊपर आ गया और हमेशा की जिंदगी को पा गया। किसी महात्मा की वाणी आप लोग लेंगे, उसमें इसी बात पर ज्यादातर जोर दिया गया है कि इंसान को अपने आप की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। जब तक ये अपने आप की तरफ मुतवज्जे नहीं होता और ये अपने आप को एनालाइज करके अनुभव नहीं करता, तब तक जिंदगी का मुद्दा हल नहीं हो सकता। तो इसीलिए सब महात्माओं ने जो आज दिन तक आए यही उपदेश देते रहे कि ऐ भाई तुम अपने आप को जानो। जिसने अपने आप को जाना बस वो उस मालिक के जानने के काबिल हो गया। जिसने अपने आप को नहीं जाना वो अपना मनुष्य जीवन से जो फायदा उठाना था उससे महरूम रह गया। तो सब कुछ करते हुए जहां हम दुनिया के सारे काम करते हैं उसके साथ साथ
हमको अपना काम भी करना चाहिए। और हमारा काम किस बात में? यही कि हम कौन हैं। क्या हम मकान हैं जिसमें हम रह रहे हैं, या कि इसके मकीन? हम ये जिस्म नहीं है। आखिर एक दिन जिंदगी में आना है, जिस दिन इस जिस्म को छोड़ जाना। अरे भाई, उस छोड़ने से पहले हमने इस बात का अगर हमें जिंदगी में तजुर्बा हो जाए तो मौत का खौफ न रहे। गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, मरने ते सब जग डरे, जीव्या लोड़े सबको, कि मरने से सारा जहान भयभीत हो रहा। सारा जहान ये चाहता है 2 सांस में और ले लो। कहते हैं गुर प्रसादी जीवत मरे, ता हुक्मे बूझे को। अगर कोई अनुभवी पुरुष जिसने इसका फर्स्ट हैंड खुद तजुर्बा किया है और दूसरों को इस तजुर्बा देने के समर्थ है, कॉम्पिटेंट है, अगर आपको सेल्फ एनालिसिस का फर्स्ट हैंड तजुर्बा दे दे और उसको फिर एट विल अभ्यास से बार बार करने से आप इस जिस्म से ऊपर आ सके तो मौत का खौफ न रहे। मौत के समय भी रूह जिस्म को छोड़ती है। तो ये एक नई साइंस नहीं, ओल्ड से ओल्ड है। तुलसी साहब फरमाते हैं, सुरत सैल आसमान की लख पावे कोई संत, तुलसी जग जाने नहीं अति उतंग पिया पंथ। हमारी आत्मा आसमानों की सफर कर सकती है, जिस्म को एट विल छोड़ सकती है। किन की? कहते संतों की। संत किसी खास भेद का नाम नहीं भाई, ना पीले सफेद नीले कपड़े पहनने का नाम संत है। संत उस हस्ती का नाम है जिसके अंतर वो परमात्मा अनुभव हो चुका। ही इज द माउथ पीस ऑफ गॉड। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसा करी ज्ञान में लालो। ऐ लालो, मैं वो कुछ बयान करता हूँ जो अंतर से अपने आप आ रहा है, वो मन बुद्धि के घाट पर नहीं बोलता। ही इज द माउथ पीस ऑफ गॉड। जैसे अंतर से चला आता है अनुभव, वो बयान करता चला जाता है, और बयान करते हुए भी उसको इस बात का अनुभव नहीं है कि मैंने आगे क्या कहना। एमर्सन ने कहा कि जो ख्यालात बगैर सोचे समझे के हमारे अंतर में आते रहते हैं, देर ऑलवेज परफेक्ट। और लेक्चरार और एक अनुभवी पुरुष के बयान में इसीलिए बड़ा भारी फर्क है। वो अपना फर्स्ट हैंड से बयान करता है, एक्सपीरियंस से, और दूसरा इल्मी शहादतों से। कबीर साहब के पास एक पंडित जी गए, उन्होंने कायदे की बात है जो आलमों से इल्म तो पेश करना है, ठीक है, मगर जब तक उसी का फर्स्ट हैंड तजुर्बा न हो तो आलिम और अनुभवी के बयान में बड़ा भारी फर्क होगा। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। संतों की सच्ची शहादत को सुनो, वो कुछ बयान करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और आलिम लोग जो बयान करेंगे वो बयान वो कुछ करेंगे जो उन्होंने किताबों में देखा, सुना, पढ़ा। बड़ा भारी फर्क है। एक देखकर बयान कर रहा है, इसमें शक नहीं। एजुकेशन इसी का नाम नहीं कि फैक्ट्स को अपने दिमागों में मर्चेंडाइज की तरह भर लो, बल्कि लिव अप टू देम। वो चीज जिसका आपने इजहार हो रहा है, तुम्हारी बुद्धि उसको सोच समझ रही है, उसके देखने वाले भी बनो। नानक का पातशाह दिसे जाएगा। और जो आलमा कहता हाँ फलाना वेद ये कहता है, फलाना ग्रंथ ये कहता है, फलाना ऋषि ये कहता है, अरे भाई वो ठीक कहते हैं। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो न बेचारे। अगर वही ग्रंथ और पोथियां, वो जो उन महात्मा अनुभवी पुरुषों के रिकॉर्ड है हमारे पास, बड़े बेशकीमत हीरे और जवाहरात से भी ज्यादा कीमती हैं, अगर उनको किसी आलम के जरिए सुनोगे तो वो आपको बुद्धि के घाट पर उसकी बहुत तफसीरें कर करके सुनाएगा, मगर कई ऐसी जगह आ जाएंगी जहां पर वो मुंह के बल गिर जाएगा। कर कृपा कृपा आपे
बख्श ले।